हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का न्यूज चैनल पर। देश के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे ही एक खबर के ऊपर लेके उपस्थित हुई हूँ आप सभी के सामने, जिसको सुन के आपकी भी धड़कनें तेज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाजा स्कूल बैग की जगह बच्चों के हाथों में सूटकेस, कक्षाएं बनी शरण स्थली। जी हाँ, गाजा पट्टी के हजारों बच्चों की हालत बयान करते हुए डायना ने कहा है, पढ़ाई करने के बजाय हम स्कूल में रह रहे हैं। युद्ध ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी है और अब तो वो लगातार तीसरे साल शिक्षा से वंचित होने के खतरे में आ गए। डायना ने यूएन न्यूज को बताया है कि हम स्कूल बैग की जगह कपड़ों का बैग उठाने को मजबूर हो चुके हैं। डायना ने यह भी कहा है कि अन्य छात्रों ने कक्षाओं में वापस लौटने की खुशी भी जताई है। उनसे यह बातचीत उन स्कूलों से हो रही थी जिनकी गाजा के विस्थापित लोगों के लिए शरण स्थल में बदल दिया है। लगभग 2 साल पहले हमास नेतृत्व वाले आतंकी हमलों और उसके बाद इसराइल की सैन्य कार्रवाई से शुरू हुए इस युद्ध से लगभग 23 लाख लोग फिलिस्तीनी निवासियों को कई बार अपने घर छोड़ने पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए राहत एजेंसी के अनुसार लगभग 6,60,000 बच्चे अब भी स्कूल से बाहर है। एक स्कूल की भीड़भाड़ वाले गलियारे में जिसे एक अस्थायी आवास में बदल दिया गया। डायना ने अपनी पीड़ा को साझा की है, अपने दूसरों के साथ इस पीड़ा को शेयर भी किया है। गाजा शहर के सू जैसा मोहल्ले से अपने परिवार के साथ विस्थापित कोई बच्ची डायना ने बताया कि हम अब न तो खेलते हैं और न ही पढ़ते हैं, हमें कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम स्कूल के अंदर ही रहते हैं जहां हम विस्थापित हैं, वही खाते हैं, वही सोते हैं। गाजा की बच्ची नस्बा अबू नस्ल ने युद्ध में अपने पिता को भी खो दिया है। उसने ये भी बताया है कि वह यह भी कहती है कि हमारी जिंदगी में 2 साल यूं ही बर्बाद हो गए हैं। स्कूलों की सामग्री की बजाय खाने की तलाश। आइए जानते इसके ऊपर। मिस्र ने युद्ध में अपने पिता को खो दिया। उन्होंने कहा कि उसकी शिक्षा छीन जाने से त्रासदी को गहरा बना दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी जिंदगी में 2 साल यूं ही बर्बाद हो गए। अगर ये युद्ध नहीं होता तो अभी स्कूल की तैयारी कर रही होती और पेन और बाकी सामान खरीद रही होती, लेकिन अब हम पानी और खाना ढूंढते हैं, पानी और सामुदायिक रसोई घरों की कतारों में लगते हैं। आंखों से आंसू को रोकते हुए आगे बोलती है कि हम बच्चे हैं, हम भी एक दूसरे की तरह जीना चाहते हैं। मेरे पिता युद्ध में मारे गए। मेरी क्या गलती थी? मैं इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई। मेरी क्या गलती थी कि मैं अपने परिवार के और सभी सुख से वंचित हो गई। उसने यह भी कहा कि हम पढ़ाई कर रहे थे। 9 साल की जाना ने कहा है कि वह फिर से पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन हम एक ऐसे स्कूल में रह रहे हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम वापस पढ़ाई कर सकें, लेकिन युद्ध की वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा और अब न खाने को है न पीने को। हम घर लौटना चाहते हैं, सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। यह कोई जीवन नहीं है, जिस तरह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। माया ने यह भी कहा कि युद्ध से पहले जिंदगी काफी बेहतरीन थी। स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, डिप्लोमा लेते थे। मलाक अपना होमवर्क करने की बजाय प्लास्टिक और गद्दे के टुकड़े ढूंढती हैं ताकि उन्हें खाना बनाने के लिए आग जलाने का इस्तेमाल कर सके। वह कहती है कि हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, हम घर लौटना चाहते हैं। वह उम्मीद करती है कि युद्ध खत्म हो जाए ताकि हम स्कूल लौट सकें। वह यह भी कहती है कि हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, जिससे कि हम घर लौटना चाहते हैं, हम स्कूल वापस जाना चाहते हैं, हम कुछ उपयोगी करना चाहते हैं, हमें बहुत समय से अच्छा खाना नहीं मिला है, हम घर लौटना चाहते हैं, अपना सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, बाकी जैसे सब लोग जीते हैं। यह कोई जीवन नहीं, इसको कोई जीवन नहीं कह सकते। शिक्षा से वंचित होने के कारण बच्चे खोई हुई पीढ़ी बनने के खतरे में है। एजेंसी ने यह बयान कहा है कि गाजा में जारी युद्ध दरअसल बच्चों पर युद्ध है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। बच्चों की हर समय सुरक्षा जरूरी होती है। एजेंसी ने यह भी बताया कि गाजा पट्टी में लगभग 10 लाख बच्चे गहरे मानसिक आघात से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालत। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 90% से ज्यादा स्कूल इमारतें या पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है या फिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन्हें ठीक कराने, दोबारा बनाने में भारी संसाधन और लंबा समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले साल इसी समय मैंने जेनिम कैंप में बच्चों के साथ स्कूल सत्र की शुरुआत की थी, लेकिन अब यह छात्र जबरन अपने घर से निकाले जा चुके हैं। कैंप के UNWA स्कूल सूने पड़े हैं। पश्चिम तट के उत्तरी हिस्से में विस्थापित 30,000 से अधिक फलस्तीनियों में से 1/3 से ज्यादा बच्चे जेनिम, तुलकरम और नूर शिविरों से हैं। शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन। रोलैंड फ्रेडरिक ने चेतावनी दी है कि यह न केवल फिलिस्तीनी शरणार्थियों बच्चों की शिक्षा के अधिकार का हनन है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में भी इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का भी उल्लंघन हुआ है। इसके बावजूद भी इसके साथ ही जाते जाते उन्होंने कहा कि एक शैक्षणिक क्षेत्र में हम अपने छात्रों और शिक्षकों पर गर्व करते हैं, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अद्भुत हिम्मत दिखा रहे हैं। हम सभी बच्चों के लिए ऐसे वर्ष की कामना करते हैं जिसमें सीखने का उत्साह, दोस्ती और नई खोज की जिज्ञासा बनी रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले समाचार के साथ। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे कबाड़ खाने की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। जब से अंतर्राष्ट्रीय देश में इसराइल और ईरान के बीच में जो भयंकर युद्ध हुआ है, जिसके चलते सब कुछ नष्ट हो गया।
छोटे बच्चे अपनी शिक्षाओं से वंचित रह गए। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, तो किसी ने अपने पिता को खो दिया, तो किसी ने अपने घरों को खो दिया, और बच्चों ने अपनी शिक्षा को भी खो दिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही खबर के साथ, ऐसी ही वीडियो में। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।